हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं एसकेएफ इंडिया के लिए। एसकेएफ इंडिया के लिए बात करें तो 2 अगस्त 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। सो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड के लिए अभी आ गए हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर मिलियंस में हैं और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे जिससे कि आसानी रहे कंपेरिजन में। ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे इनके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 1095 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर ये हो गया है 1150 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ा है और ये लगभग 5% इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 1055 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस क्वार्टर में बढ़कर 1150 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है और लगभग 9% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 2.11% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपका 8.67% बढ़ा है। अगर हम देखें यहाँ पर कंपेरेटिवली टू सेल्स तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम बढ़े हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए, यानी कि इनके लिए नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 123 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 154 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 25.2% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड आपका 129 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 154 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस तरह से हमने देखा इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है और लगभग 19.3% के आसपास ये नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% और एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं और नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। अल्टीमेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो यहाँ पर एसकेएफ इंडिया के लिए पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और आप डिटेल्ड स्टडी जरूर करें क्योंकि ये पूरा कंपैरिजन नहीं है। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।